नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही खास सफर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय यानी चैप्टर्स को विस्तार में समझेंगे। गीता सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं, यह हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली अद्भुत ज्ञान की धारा है जिसमें बहना तो हर कोई चाहता है पर हर किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो कि संस्कृत में हैं। और अगर आप गीता को हिंदी में पढ़ना चाहो तो इसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गीता को ग्रंथ मानकर पढ़ लेते हैं पर गीता के ज्ञान को अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते। हम इस यात्रा में एक एक अध्याय को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे गीता का ज्ञान हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। पर पहले हम भगवत गीता के मतलब को समझेंगे। भगवत गीता में खो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन को जीने का तरीका बताता है। भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स और लॉज हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं। और भगवत गीता से पहले हमारे पास सिर्फ हिंदुइज्म का कंसेप्ट था, जो कि हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों को, उनके आर्य पुत्राओं को भारतास के नाम से जाना जाता था। भा का मतलब है लाइट और राता का मतलब है सेलिब्रेशन। इसका पूरा मतलब है चेतना के प्रकाश का आनंद उठाना। इस फिलॉसफी से हमें कामयाबी, एकता और स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है और लोगों को अच्छे से जीवन जीने का माहौल मिलता है। भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तब दिया था जब वो धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में हारने लगे थे और अपने परिवार, मित्रों और गुरु के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण के संदेश ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया था। गीता को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके हर पार्ट में 6 अध्याय यानी चैप्टर्स और 3 भागों का नाम है त्वम, तट और रसी। भगवत गीता का पहला भाग त्वम के बारे में है, जिसका मतलब है तुम, यानी हर एक इंसान। यहाँ भगवत गीता में बताया गया है कि आपको समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मतलब क्या है और आपको उसी के अनुसार अपने जीवन में काम करना चाहिए। भगवत गीता के दूसरे भाग में तट के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब है सुप्रीम रियलिटी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ हर एक चीज़ में भगवान है और सब चीज़ें भगवान में ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सारी चीज़ें अपने अध्ययन विश्लेषणों के आधार पर बताई हैं। उन्होंने हर एक चीज़ को नाम दिया है, उन सब चीज़ों को भगवान बताया है और विराट रूप के बारे में भी बताया गया है। भगवत गीता के तीसरे भाग 80 के बारे में बताता है। इसका मतलब है भगवान और इंसान के बीच का रिश्ता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये पूरा विश्व 3 गुणों का बना हुआ है। तमस यानी अज्ञान या अंधकार, राजस यानी कर्म और सत्वा यानी संतुलन। तीनों हमें बांधे रखती हैं और सच्चाई से वाकिफ करवाती हैं। तो ये रहा दोस्तों भागवत गीता का मतलब। आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में जाके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य ही उत्तर देंगे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम अध्याय 1 को आरंभ करेंगे, जो हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करने में एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल व्यापारी बनों को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आप तक आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए।